खान साहब से डील करने की कोशिश की जा रही है। उस शख्स को आप नहीं तोड़ सकते। आज मेरे ख्याल में 590 दिन हो गए हैं, दूसरा रमज़ान वो जेल के अंदर गुजार रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि डील किसको कहते हैं, कौन सी डील। उनकी अहलिया जेल के अंदर है, बाकी उनका भांजा मिलिट्री कस्टडी में। जिस शख्स ने डील करनी होती ना, उसके प्लेटलेट्स पहले दिन ही गिर जाते हैं। जो आप 2018 की हुकूमत की बात करते हैं ना, तो मैं ज़रा आज उसको भी क्लियर कर दूं। इसलिए क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर किनको सीटें तोहफे में दी गई थी। रात जो हम 25 सीटें जीत रहे थे, सुबह सुबह वो कैसे सीटें तोहफे में नून लीग को दे दी गई थी और ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनवाई गई थी ताकि हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो कि हमें हर बिल के लिए अगलों के पास जाना पड़े। आप भी तो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे थे, ऑपोजिशन बैठ रही थी तमाम जमातें, तो वो सूरत हाल क्या है और उसका एजेंडा क्या होगा? उसका एजेंडा ये है कि जमहूरियत की बहाली, ये जो सारा कुछ जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, हम तो उसके लिए इकट्ठे बैठे हैं। बुग़्ज़े इमरान से बाहर निकलें, मुल्क के बारे में सोचें। यही तो एक बात हम करते हैं, अवाम के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त आलिया हमजा मैडम मौजूद है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, सलामती कौंसल का जो इजलास होने जा रहा है और पीटीआई बायकॉट क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुबह 7 बजे जेल खुलती है, इतवार को जेल खुलती है। क्यों खुलती है? क्या आज सुबह 7 बजे जेल नहीं खुल सकती थी? अगर आपको ये लगता है कि एक पार्टी की शिरकत, हमारे लीडरान की शिरकत इतनी इम्पोर्टेंट है, तो 7 बजे जेल खोल देते ना। हमारी तो मीटिंग्स आपने पिछले मेरे ख्याल में 6 महीने से बंद की हुई हैं। जब वो Political जलसा रुकवाना था तब तो खुल गई थी ना। मैं यही तो कह रही हूँ। तो क्या कौमी सलामती का एजेंडा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जलसा रुकवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आपको नज़र आ रहा है, प्रायोरिटीज़ तो सबकी नज़र आ रही हैं आपको। प्रायोरिटीज़ तो सिर्फ ये है कि एक पार्टी के ऊपर आपने सारा मलबा डालना है, जैसा आप 9 अप्रैल के बाद से डाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने तो आपसे कहा था एपीसी कॉल करें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल करें। सियासी क़यादत को सियासत के और अवाम के फ़ैसले करने दें। हमने ऑल पार्टीज़ क्यों कहा था? अब मैं एक और सवाल करती हूँ, मुझे ये बता दें, क्या ये पार्लियामेंट जाली नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, क्या इसको अवाम के फ़ैसले करने दें? आपका मेरा वोट तो कहीं और डला हुआ है। फ़ैसला ये कैसे कर सकते हैं? क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या आपको बंद कमरों के फ़ैसले मंजूर होंगे? अवाम बहुत समझदार है, अवाम सवाल करती है ना, तो आपको उन्हें उठाना पड़ जाता है। एपीसी की बात करें, चले एपीसी की तरफ अगर नहीं वो जा रहे, तो आप भी तो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे थे, ऑपोजिशन बैठ रही थी तमाम जमातें, तो वो सूरत हाल क्या है और उसका एजेंडा क्या होगा? देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है वो सिर्फ उसका एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा ये है कि जमहूरियत की बहाली, रूल ऑफ लॉ, ये जो सारा कुछ जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या, पाकिस्तानियों के साथ क्या, उसके और अवाम के साथ क्या, हम तो उसके लिए इकट्ठे बैठे हैं। देखिए, ऑपोजिशन का काम क्या होता है? उन इश्यूज़ पर बात करना। चलें, मुझे तो छोड़ देना, मुझे तो आप कहते हैं मैं तो हूँ ही तहरीक-ए-इंसाफ। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। दूसरे नंबर पर आया है गैर जमहूरी मुल्कों में पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान से ज़्यादा टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मैडम, 2018 में भी इस तरह की कोई रद्द अमल, ये रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन जब 2018 में जब आपको लेके आया गया था, पीटीआई को लेके आया गया था, तब भी ये इल्ज़ाम थे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि खान साहब ने अवेयरनेस इतनी दे दी है कि फॉर्म 45, 47 ठीक है, अदरवाइज़ पहले भी इसी तरह हुआ, हमने भी देखा, रिपोर्ट्स भी तब भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। आप किस तरह कह रही हैं? किन रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं? यही बताएं ना आप यही बताएं कि ओवरऑल जो है जो हमारा मुल्क है वो जमहूरी मुल्क नहीं रहा, शुरू से चलता आ रहा है। एक सेकंड, मैं ये, मेरा तो ये सवाल ही नहीं है या मेरा तो ये जवाब ही नहीं है। आप ये कहती हैं कि जो 18 में हुकूमत बनी थी वो जमहूरी थी। आपने बात कर ली, अब मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें। मैंने जिन रिपोर्ट्स का हवाला दिया वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, कोई ये किसी वज़ीर आज़म के कमरे के अंदर बनी हुई रिपोर्ट्स नहीं है, पहली बात। बाकी जो आप 2018 की हुकूमत की बात करते हैं ना, तो मैं ज़रा आज उसको भी क्लियर कर दूं। इसलिए क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर किनको सीटें तोहफे में दी गई थी।
रात जो हम 25 सीटें जीत रहे थे, सुबह सुबह वो कैसे सीटें तोहफे में नून लीग को दे दी गई थी और ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनवाई गई थी ताकि हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो कि हमें हर बिल के लिए अगलों के पास जाना पड़े। तो आप मुझे ये बताएं, ना 2018 को हमें हमारा मैंडेट मिला, ना 2024 को हमारा मैंडेट मिला। हमारा मैंडेट क्या है? अवाम का मैंडेट है। उनकी तरफ मुल्क देखें और ना। कौम है, मुल्क और कौम की सलामती है, आप है, मैं हूँ, बानी पीटीआई है, सब हैं। तो इसमें ये क्या ज़ाती रंजिश आ गई कि आप कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से बायकॉट कर रही हैं? देखिए, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों। ज़ाती रंजिश तो हुकूमत की तरफ से है ना। आपको एक शख्स का इतना डर है, हमारी तो रंजिश नहीं है, रंजिश तो उनकी है। मुझे आप एक बात बताएं, हुकूमत आप कदम हमेशा बढ़ा के देखें। नहीं, एक सेकंड, कितने कदम बढ़ाएं? मैं आपको कह रही हूँ ना, कितने कदम बढ़ाएं। 9 अप्रैल से जिस रियासती दहशतगर्दी का हम मुकाबला करें, कितने कदम बढ़ाएं? हम तो बढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आए बैठे हमारे साथ, जैसे हम 2014 में अपना धरना लपेट कर बैठे थे। बुग़्ज़े इमरान से बाहर निकलें बाहर, मुल्क के बारे में सोचें। यही तो एक बात हम करते हैं, अवाम के बारे में सोचें। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि खान साहब से डील करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातों में कितनी हम सदाकत है? एक बात कर लेना, अगर जिस शख्स ने डील करनी होती ना, उसके प्लेटलेट्स पहले दिन ही गिर जाते। उसके प्लेटलेट्स भी गिर जाते, तैयारा भी आ जाता और वो रवाना भी हो जाता। आज मेरे ख्याल में 590 दिन हो गए हैं, दूसरा रमज़ान वो जेल के अंदर गुजार रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि डील किसको कहते हैं। अब कौन सी डील? उनकी अहलिया जेल के अंदर है, बहनें जेल जा चुकी हैं, हमसे मुलाकात उनकी बंद है, बाकी उनका भांजा मिलिट्री कस्टडी में। कौन सी कुर्बानी है जो खान साहब देंगे? तो हमें ये इस सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने डील करनी होती है ना, वो आपके सामने है। उन्हें मच्छर भी काटते हैं तो वो जद्दा भागते हैं। उनके प्लेटलेट्स ऐसे गिरते हैं कि तैयारे में जाकर संभलते हैं। तो इसलिए छोड़ दे, उस शख्स को आप नहीं तोड़ सकते। अदालती निज़ाम से अब कितने मुत्तफिक नज़र आती हैं कि बानी पीटीआई की जो ज़मानतें हैं वो 2 माह बाद दोबारा जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो बहाल हुई हैं। तो हमने तो कभी भी नहीं देखा इस तरह के 2-2 3-3 माह आफ्टर अरेस्ट जो है वो लगती हो। तो आप अदालती निज़ाम से किस तरह हैं? और अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप सबसे पहले ये बताइए 26वीं आईनी तरमीम को साथ लेके चलेंगी और क्या जो है आप खान साहब को मशवरा देंगी कि भी अदालती निज़ाम को बेहतर कैसे किया जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जेल रिफॉर्म्स और अदालती निज़ाम के ऊपर काम करने की है। हम जो हालात देख रहे हैं ना, मैं अगेन यहाँ खड़े होकर ये कहूँगी, अदालतों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे हमारी हुकूमत हो चाहे किसी और की हुकूमत हो। मेरा ये ख्याल है कि हमने 3.5 साल हुकूमत की, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हर बात को अदालत पर छोड़ दें, अदालत को इन्फ्लुएंस मत करें। देखें, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, इसीलिए तो डट के खड़े हैं। नहीं भी रिलीफ मिलता ना, तब भी रोज़ अदालत आते ज़रूर हैं, इसलिए कि हमें ये पता है कि कभी तो इंसाफ मिलेगा ना। मैडम, आपकी हुकूमत में भी हरीफों को दबाया गया था, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए थे। आपको क्या नहीं लगता कि ये उसका ही मुतबादल जो है वो आपके सामने आ रहा है? मेरे ख्याल में आपने तब भी कवर किया, आपने अब भी कवर किया है। फ़ैसला आप लोगों पर मैं छोड़ती हूँ, इसलिए कि जो जुल्म सितम, जो तकलीफ़, जो FIRs जिस तरह से हमें घसीटा गया है, हमारी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी नज़ीर कभी भी मिलेगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। अगर ये सोचते और सिर्फ इतना ही तकद्दुस रहने लेते, चले वो भी छोड़ देना। मैंने तो उस दिन भी यही बात की थी, इंसानियत से तो ना गिरते ना, छोड़ दें। हमसे आपका सियासी इख्तलाफ है, लेकिन इंसान का भी एक दर्जा है। आप तो इंसानियत से गिर गए, लोगों के जनाजे आप पढ़ने नहीं दे रहे, फातह ख्वानी आप लोग नहीं करने दे रहे। तो किन मैं लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं? जो अरबाब इख्तियार है, जिनके इख्तियार में, इख्तियार में सब कुछ इख्तियार है। देखिए ये तो उनको फ़ैसला करना है, उनको फ़ैसला करना है। तो 90 मिलियन पाउंड जो है अब वो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम जो है तालीमी अखराजात पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बात, एक शख्स को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा दी जाती है, दूसरा उसको इस्तेमाल कर रहा है। बस मैं यही तो आपको बताने लगी हूँ ना, यही तो इंसाफ है। आप जो मुझसे ये पूछ रहे थे ना, साइफ़र केस आप लोगों ने ही मुझसे शेयर की थी सारी जो प्रोसीडिंग्स थी, और जो अब तफसीली फ़ैसला है। इद्दत केस आपके सामने है, तोशा खाना आपके सामने है। 9 मई में क्या हो रहा है, आपने पूरे सरकारी वसाइल झोंक दिए, उसके बावजूद भी आपके पास हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है।
वो यही है कि आप बेल्स को लिंगर ऑन कर लें, आप उनको चैलेंज कर दें, यही करते रहे हैं आप पहले भी, और इसी तरह से आप ये काम करते रहे हैं। और जब ये बात है, यही खान साहब को बेकसूर साबित करने के लिए काफ़ी है कि 190 मिलियन आज भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। वो अल कादिर के लिए इस्तेमाल करे थे, सीरत नबी के लिए, वो इनको हराम नज़र आता था, लेकिन आज जब वो दानिश स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो इनको हलाल लग रहे हैं। दिस इज़ द माइंड सेट। दानिश स्कूल के स्कैंडल्स तो मैंने खुद देखे हैं अदालतों में। जी, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ ना, ये हाँ जी, मैं वही मैंने इसीलिए हलाल और हराम की एग्जांपल दे दी है ना। खाना काबा की घड़ी पर शोर मचाने वालों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी बनाने पर एतराज़ था। खुद गाड़ियाँ लेकर आने वालों को एक घड़ी के ऊपर एतराज़ था, ठीक है। और इसी तरह से जिनके अपने इतने लाइफ के मतलब शीशे के घर में जो खुद रहते हों, उन्होंने इद्दत जैसे बोगस केस बनाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इन लोगों को सिर्फ इतना समझना चाहिए, और जो हमने इस सारी चीज़ से सीखा है, कमज़ोर दुश्मन ना ला किसी को दे।